हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। वेलकम टू टैरो विद कनिशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो भी कोई इस रीडिंग तक पहुँचे एक भिन्न ही प्रकार से चमकने लगे, दमकने लगे आपके जीवन में। आप वो दिन देखें जो आपने अपने सपनों में भी ना सोचा हो। मैं जानती हूँ कि इस रीडिंग तक वो लोग आएंगे जिन्होंने वो आम सुख भी नहीं भोगे जो सभी लोग भोग लेते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप वो सुख भोगें जो आपने सपने में भी नहीं सोचे हों। क्योंकि आम सुख तो हम लोग अपने सपनों में बुन लेते हैं ना, कि ये मैनिफेस्ट करना है, कि वो लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सुख जो कि लगता है कि बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, तो वो सुख आप लोगों के जीवन में आत्मसात हूँ, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। ऐसी मैं अपने इष्ट से दुआ करती हूँ, ऐसी मैं अपने राधे रानी से दुआ करती हूँ। और आपके जीवन में सुख आए, भरमार सुख आए, स्वास्थ्य आए, धन आए, धन लाभ हो आपको। जो लोग सुंदरता मांग रहे हैं उनके जीवन में सुंदरता आए, जो लोग प्रेम मांग रहे हैं उनके जीवन में प्रेम आए। और जो आप मांग रहे हैं ना, जो आप तहे दिल से मांग रहे हैं, वो आपको मिल जाए। ऐसा मैं एक मैनिफेस्टेशन इस यूनिवर्स की तरफ भेज रही हूँ आप लोगों की तरफ से। तो चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं रीडिंग देर ना करते हुए। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए भेज रहे हैं, इस पर ये रीडिंग होने वाली है। और मेरे चैनल तक अगर पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बहुत सारा प्रेम बांटिए आप यूनिवर्स को। प्रेम की वाइब्रेशन में रहिए। प्रेम की वाइब्रेशन सबसे आसान वाइब्रेशन है ईश्वर तक पहुंचने की। तो हर चीज़ से प्रेम करें, प्रेम की वाइब्रेशन में रहें, खुश रहें, सुकून में रहें कि आज का दिन भी मैं जी गया, आज का दिन भी मुझे एक ज़िंदगी मिली। तो हर दिन एक नई ज़िंदगी मिलती है हमको, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी रीडिंग जब भी आप तक पहुंचेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, रीडिंग पर ज़ोडिएक साइन की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे पास रीडिंग अब आई है तो ये हमारी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। तो हम करते हैं कार्ड शफल, और टैरो से भी हम ये दुआ करते हैं कि टैरो हमें प्लीज़ वो वाले संदेश दें जिसकी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो देखते हैं कि शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रही है। भगवान शिव, मेरे भोले शंकर, आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, और भी ज़्यादा बार ले सकते हैं। पूरी रीडिंग में लेते ही रहिए, मैं तो ये कहूँगी। और हम जानते हैं कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। देखो, मैंने कार्ड ना आपके सामने ही शफल किए और कार्ड ही मुझे इस तरह की एनर्जी दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में संगम आ रहा है। अब संगम किस चीज़ से हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि शिव शक्ति की कृपा से आपकी ज़िंदगी में एक नई सकारात्मक दिशा खुल रही है। पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं आप, पॉजिटिविटी महसूस करेंगे आप। बेसिकली ये कहना चाहिए कि जो अब तक महसूस कर रहे हैं ना, उससे अलग कुछ और महसूस करेंगे आप, कुछ और वाइब्रेशन महसूस करेंगे जो आपको और भी ज़्यादा सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली थी और जिस पर कोई रुकावट थी, ठीक है। कोई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली थी जिस पर कोई रुकावट थी, बट 4 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि वो रुकावट भी महादेव जो है वो अपने भक्तों के रास्ते से, अपने भक्तों के मार्ग से दूर कर देंगे। और दूसरा ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत मजबूत हो गई है। ये देख रहे हो, ये किस तरह का दरवाज़ा बना हुआ है और इस दरवाजे के बीच में है आप, और आपके सर पे है ताज। तो विक्ट्री आपके लाइफ में, सक्सेस आपके लाइफ में, घर मकान आपके लाइफ में,
और क्या कहना चाहिए, मोटर गाड़ी आपकी लाइफ में और बेहतरीन ज़िंदगी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही है अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है। मैं कहूँगी ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पर ईश्वर उन तक पहुँचे जिनकी ज़िंदगी में सच में ये होने जा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाता है कि जैसे पता है, ये कार्ड मुझे एक चीज़ और भी दिखाता है कि कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लंबे समय से, कुछ अट्रैक्शन आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन का आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी ज़िंदगी में खिंचता चला आएगा जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। उससे 4 महीने के भीतर हो सकता है, उससे 4 हफ्ते के भीतर हो सकता है, पर चेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। चेंजेस ऐसे हैं जो सच में आपको ना कहीं से कहीं ले जाएंगे। वाइब्रेशन ऐसा होगा जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन लिए बिना छोड़ेगा नहीं। ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बैंड का कार्ड है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होने वाला है आपकी पर्सनालिटी का, आपके बोल का, आप जो कार्य करेंगे उसका, हर चीज़ में एक अट्रैक्शन रहेगा। कोई भी अगर आप मान लो, अगर आप ऐसे समझो इसको, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपका कोई शॉप है, इसको ऐसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो शॉप पर मान लो अगर आप कुछ सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट में ना वो उतनी वैल्यू का वो प्रोडक्ट होगा भी नहीं, बट अगर आप उसको अपनी ज़ुबान से बोल देंगे तो उसकी वैल्यू लोगों के दिमाग में ना यहाँ चढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो कि आपके बोलने से हो जाएगा। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। हो सकता है आप नॉर्मल सी बातें बताएं अपने चैनल पर और लोगों को वो इतनी पसंद आ जाए कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, अट्रैक्शन, इमेंस अट्रैक्शन। देखो मैं एक छोटा, इस ढर्रे से हटके एक छोटे सी बात आपको बताती हूँ, उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शाहरुख खान को पसंद नहीं करता होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा। मैं कहती हूँ चलो अगर 60-70% भी उसे लोग पसंद करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि शाहरुख खान को पसंद करने का कारण क्या है। शाहरुख खान बहुत नॉर्मल सी उनकी शक्ल है, बहुत नॉर्मल सी शक्ल और सूरत है। कई बार तो मीम बन जाते हैं उनके हकलाने के ऊपर, बट फिर भी हमारी जनरेशन को भाई मुझे तो बहुत पसंद है। जिसको पसंद है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो उनमें ऐसा क्या है कि वो हमें इतने पसंद आ गए कि उनके घर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है। उसका कारण पता है क्या है? ईश्वर ने उनको नवाज दिया है उस अट्रैक्शन से, यानी कि वो कुछ भी करेंगे तो सबको अच्छे लगने लगेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये ईश्वर के ना ब्लेसिंग होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और वो सबको नहीं मिलता, तो वो किसी किसी को मिलता है। तो वही अट्रैक्शन, वैसा ही पैशन आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे और लोग आपके उस अट्रैक्शन से अछूते नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो रुकावटें थी आपके प्रेम जीवन में, ठीक है, प्रेम में बेसिकली कोई रुकावट थी, तो वो प्रेम जीवन में ना मुझे ऐसा लगता है आपके तरफ कोई ऑफ़र लेकर बढ़ेगा। और जो इंसान ऑफ़र लेकर बढ़ेगा आपकी तरफ, वो जानते हो वो किस लिए आएगा? वो इसीलिए आएगा क्योंकि आपकी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी होगी ना, वो किसी नहीं, बहुत सारे लोगों को, मैं किसी नहीं बोलूँगी यहाँ पे वर्ड, बहुत सारे लोगों को ना इमेंस अट्रैक्शन आपके लिए फील करवा देगी। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है और वो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। वो उस इंसान की तरफ से एक क्लियरिटी आ सकती है, वो इंसान बता सकता है आकर के कि वो इंसान आपको पसंद करता है। ये होगा आपकी ज़िंदगी में अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे अपने परिणाम की तरफ बढ़ रही है। पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक मेहनती इंसान हैं, अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आप सेफ सिक्योर अब बनने लगे हैं, आप सिक्योरिटी में रहना चाहते हैं, तो वो पैसे के लिए आप जो काम कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, वो परिणाम की तरफ बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, मुझे लगता है आपको जल्द ही किसी ऐसी चीज़ का संकेत मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई तो गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ेगी ही। किसी इंसान का ऑफ़र भी हो सकता है और बेसिकली पेंटिकल से रिलेटेड कोई ऑफ़र भी हो सकता है। और देखते हैं,
और क्या आ रहा है आपके लिए? देखो, मैंने 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही निकाला था और मैंने उसको फिर दोबारा शफल किया, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर अभी तक आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं आए हो तो अब आओगे, आपकी ऊर्जा पहले से ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर ये लगता है, और ऐसा भी लगता है कि जैसे ना जिस सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो उस सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छी तरह से अब समझ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, ऐसा लगता है कि आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपको याद होगा जब मैंने रीडिंग शुरू की उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कि जो आपने सोचा नहीं हो, जो सपनों में भी नहीं सोचा, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। ये बात वहाँ पर, यहाँ पर ये बात निकल कर आ गई है कि कल्पना से परे की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप होते हुए देखेंगे, अपने आप को खूबसूरत बनते हुए, अपने आप को कुछ अलग बनते हुए, अपना ही बेस्ट वर्जन बनते हुए आप लोग देखने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि शिव शक्ति जो है ना आपकी इच्छा को एक नई दिशा दे देंगे, और वो दिशा कहाँ ले जाएगी? वो आपको सेल्फ लव के ऊपर ले जाएगी। अगेन देखो, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिसको मैंने कहा ना कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत खाली नहीं जाएगी, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका फल आपको मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। आपकी जो भी आपकी प्रेयर्स है ना वो अनसुनी नहीं रहेंगी, उन प्रेयर्स को सुना गया है, और आपको पता चलेगा कि जिस वक्त मैंने जो प्रेयर की थी, जो प्रार्थना मैंने जिस वक्त की थी, उसको ईश्वर सुन रहे थे। ईश्वर की तरफ से आपको ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। दूसरा चीज़ ऐसी भी लगती है कि आपके जीवन में ना पीस आएगा, क्योंकि कर्मा आ रहा है। अगर आपने गुड कर्मा किया है, क्योंकि देखो मैंने चारों कार्ड निकाले और चारों कार्ड में ये लास्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल है। अगर मैं इस चारों कार्ड की रीडिंग को पकड़ के चलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा आपकी ज़िंदगी में सेल्फ लव लेकर आ रहा है, कर्मा आपकी ज़िंदगी में नए नए ऑफर्स लेकर आ रहा है, कर्मा आपकी ज़िंदगी में एक पीस की एनर्जी लेकर आ रहा है, शांति की एनर्जी लेकर आ रहा है, एक रियूनियन की एनर्जी भी कर्मा आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। और देख लेती हूँ द फूल। नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ स्पिरिचुअली ग्रोन होने जा रहे हो, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना अननेसेसरली जो नेगेटिविटी थी, ठीक, वो नेगेटिविटी अब पार होगी, अब दूर होगी। उस नेगेटिविटी से आप अपने आप को दूर होते हुए पाओगे। जो रास्ता बंद हो गया था ना, जिसके बंद होने के बाद में उसके पीछे किसी बेहतर रास्ते की तैयारी चल रही थी, ऐसा भी आपको द फूल का कार्ड बता रहा है कि बेटर होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ बहुत बेटर होने वाला है। लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। फूल का कार्ड वही दिखाता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लेसन आपको बार बार मिल रहा था, आप उसे अब समझने लगोगे कि मुझे एक्चुअली ईश्वर बताना क्या चाहते थे। मुझे 13-13 दिखाई दिया है, तो 13-13 लिखकर ही इस एनर्जी को आप क्लेम कर लेना कि नया रास्ता मुझे मिल रहा है। चीज़ों के पीछे की जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई मुझे मिल रही है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का फाउंडेशन डल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की नींव डलती हुई आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ इस कार्ड के माध्यम से दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो बेसिकली आपको धीरे धीरे ही सही पर वहाँ ले जा रही है जहाँ आपको एक्चुअली होना चाहिए था। जिस पर्सन के साथ आपको एक्चुअली होना चाहिए था, ये डेस्टिनी वहाँ ले जा रही है। जिन लोगों के साथ एक्चुअली आपको होना चाहिए था, डेस्टिनी वहीं ले जा रही है। जिस कार्य में आपको होना चाहिए था, डेस्टिनी वहीं ले जा रही है। जितना सफल आपको होना चाहिए था, डेस्टिनी वहीं ले जा रही है। डेस्टिनी का कार्ड मानकर चलती हूँ मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स प्लस फूल के कार्ड को, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फियर से फेथ की तरफ अब आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डर से विश्वास की तरफ। डर था, मैं किसके भरोसे चल रहा हूँ, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, ईश्वर सुन भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, ध्वनि की प्रतिध्वनि जब सुनाई देगी ना ईश्वर की तरफ से, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपकी हर एक बात सुन रहे थे और ईश्वर आपके साथ में हर जगह चल रहे थे, हर पल चल रहे थे। बेशक आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, पर ईश्वर मौजूद थे, ऐसा आपको फील आएगा अंदर से। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखती है कि किसी पुराने मैटर में ना क्लोजर मिलने की भी संभावना है, क्योंकि
द फूल का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो पुराने चैप्टर्स खत्म होंगे तभी तो नया स्टार्ट होगा ना। पर मैं बता रही हूँ कि ये लाइफ का वो फेज स्टार्ट हो रहा है, वो फेज में आप कदम रखने जा रहे हो जहाँ आप खुद को ना ब्लेस्ड महसूस करोगे, जहाँ आप खुद को बहुतों से बहुत ऊपर महसूस करोगे, खुद को खूबसूरत, खुद को स्वस्थ और खुद को धनवान महसूस करोगे, खुद को भाग्यवान महसूस करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, आपको बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा अपनी अंदरूनी जो शक्ति है वो समझना सिखा देगी। ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ये भी यहाँ पर एक ऐसा कुछ संदेश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस फूल कार्ड। हो सकता है लोग बीच बीच में आकर के आपको टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करें, पर सुनने का नहीं, ठीक है। सुनने का नहीं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना वही सही है, उस इंट्यूशन के पीछे पीछे जाना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लोग आपके ड्रेसिंग सेंस को या आपकी किसी भी चीज़ को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या जजमेंटल हो रहे हैं ना, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। ये यहाँ पर आपसे रीडिंग कह रही है। दूसरी चीज़ है कि जो देरी हो रही है ना, उसको भी कोई डिवाइन टाइमिंग वहाँ पर भी है। 8 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी ज़िंदगी में। तो जिस चीज़ का डिले हो रहा है उसको भी समझो कि वो डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओके, ऐसा यहाँ पे लगता है। और देख लेते हैं हम या पेज ऑफ कप्स, मतलब एक से एक बेहतरीन कार्ड निकल के यहाँ पर आ रहे हैं भाई। एक यूथफुलनेस महसूस करोगे अपने अंदर, नया जवान जोश महसूस करोगे आप लोग अपने अंदर, ठीक है। किसी नई जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मैं बता रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में। दूसरा ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जिस चीज़ को लेकर ना मन परेशान था उसमें एक राहत भी मिलेगी आपको। अभी तक बहुत चीज़ों को लेकर के ना मन आपका बहुत दुखी था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में हीलिंग की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्शन की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में नई जॉब की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में धन धान्य इंडिपेंडेंसी की एनर्जी है। तो और जीने के लिए क्या चाहिए? अभी कुछ बच गया क्या? तो जाओ कमेंट बॉक्स में और लिखो ईश्वर को कि ईश्वर मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ और आती रहूँगी रीडिंग लेकर के। होप ये संदेश आपकी ज़िंदगी में फुलफिल हो जाए, बट कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है, ओके। वहाँ पर लिखो, क्लेम करो एनर्जी को, जैसा आप लिखोगे वैसा आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।